दोस्तों शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के पीएम है, उन्होंने फिर से कॉपी कैट वाला स्टाइल कर दिया है। मोदी जी पहुंचे थे आदमपुर, जहां पर दिखाया उन्होंने S-400 अपने पीछे, जिसको क्लेम कर रहे थे, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब यहाँ पर शहबाज शरीफ ने भी वही सेम हरकत करी, वो पहुंच गए सीधा सियालकोट। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बैकग्राउंड में कुछ नहीं दिखाया। बैकग्राउंड में तो एक वाइट सी दीवार दिख रही थी, तो भैया वाइट का क्या समझे, मतलब जब हो जाती है किसी की काम हो जाता है तो वाइट चद्दर वद्दर लगाते, तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई अगर तुम्हें दिखाना ही था तो टूटी हुई बिल्डिंग दिखाते जो सियालकोट में तोड़ी है, या फिर तुम दिखाते मुरीद के जाके, या फिर तुम दिखाते किराना हिल्स, या फिर तुम दिखाते भावलपुर, मतलब कुछ ऐसी जगह दिखाते ना जिसको हमने क्लेम किया है कि हमने तोड़ दिया और तुमको नहीं, तुमने नहीं तोड़ा है, देखो मेरे पीछे है। लेकिन हाँ, तुमने जो क्लेम किया कि ये तोड़ा था, तुमने हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ दिया था, तो वो तो हमने दिखा दिया था। लेकिन यहाँ पर ना तुमने भावलपुर दिखाया, ना तुमने मुरीद के दिखाया, वही हमें ही दिखाना पड़ रहा है। आजकल HD इमेजेस रिलीज कर दी गई है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि हमने ये पाकिस्तान के एयरबेस तोड़े हैं, ये जगह पे तोड़े। तो वो सारी इमेजेस तो बढ़िया दिख रही हैं, अच्छा क्लियरली दिख रहा है उसमें। अब आपको सैटेलाइट इमेजेस खरीदनी नहीं पड़ेंगी, वो सारी ही इंडियन आर्मी ने रिलीज़ कर दी हैं कि लो आराम से बैठ के देखो और जांचो परखो। और यहाँ पर अगर दिखाना था तुमको तो भाई शहबाज एयरपोर्ट ही दिखा देते, वो तो तुम्हारे ही नाम पे तो था, दिखा देते वही। लेकिन नहीं, वो रिपेयर होने में टाइम लगेगा, चलो कोई नहीं, 1-2 हफ्ते वेट करेंगे। दोस्तों 23 अप्रैल 2025 को हमारा एक BSF जवान जिनका नाम पूर्णम कुमार शॉ है, वो गलती से पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गया था जब उनको पाकिस्तानी रेंजर्स ने डिटेन कर लिया था। उसके बाद में उनकी कुछ इस तरीके की इमेज हमको देखने को मिल रही थी। तो फाइनली उनको भारत को वापस दे दिया गया है वाया अटारी अमृतसर बॉर्डर, जहां से इनको रिसीव किया गया। और इसी के साथ साथ यहाँ हमने भी एक पाकिस्तान के रेंजर को पकड़ा था, तो भैया उसको भी वापस दे दिया गया पाकिस्तान को, और इस तरफ से हमारा एक BSF का सोल्जर आ गया। तो इस तरीके से एक्सचेंज हुआ था। ये तो चलो वापस आ गए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जिनेवा कन्वेंशन अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो भैया उनका सोल्जर उनको वापस लौटाना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन यहाँ पर यासीन मलिक जो कि एक सेपरेटिस्ट लीडर था, इसी के साथ साथ फॉर्मर मिलिटेंट भी था, जिनकी हाफिज सईद के साथ में फोटो भी आपने देखी होगी। उनकी वाइफ मुशाला हुसैन जो कि पाकिस्तान से ही है, जो कि स्पेशल एडवाइज़र थी पाकिस्तान के PM की ऑन ह्यूमन राइट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये चाह रही थी कि हमारे BSF जवान के बदले में हमको यासीन मलिक को छुड़ा लेना चाहिए, जो कि इनके पति हैं, जो कि अभी तिहाड़ जेल के अंदर बंद हो रखे हैं। तो ये चाह रही थी कि हमें तब तक नहीं देना चाहिए BSF जवान को जब तक वो यासीन मलिक को हमें नहीं लौटाते। तो मतलब कि ये एक मसूद अजहर वाला ऑफर निकालने जा रही थी कि जिस तरीके से मसूद अजहर को छुड़ा लिया था ना हमने, उसी तरीके से हम यासीन मलिक को भी छुड़ा सकते हैं इस BSF जवान के बदले में। मैं अपील करूंगी पाकिस्तान की स्टेट को कि जो एक सोशल मीडिया पे हर जगह आ रहा है कि एक फीमेल पायलट जो है यहाँ पे उनको पकड़ा हुआ है, फिर मैंने जब पता किया है ऑफिशियली तो आया है कि उनको नहीं है, BSF के सोल्जर के बारे में आ रही है रिपोर्ट्स कि कोई पकड़ा है पाकिस्तान में। अच्छा। तो वो इंडियन अखबारों में भी आई है वो बात। तो मैं यही अपील करूँगी कि उस BSF सोल्जर के एक्सचेंज में जो है यासीन साहब को और हमारी सारी जो हुर्रियत की क़यादत है उनको फौरी रिलीज करा के। दोस्तों चाइना के ऑफिशियल्स पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रही टेंशन के अंदर जब इन्होंने सीज फायर लिया तो उसमें चाइना को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि US को ले आए बीच में अपने मीडिएशन के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर चाइना का थोड़ा सा नाराज़ है कि हमारी इंपॉर्टेंस का क्या हुआ, हम तुम्हारे काफ़ी ज़्यादा क्लोज एलाय थे, हमको तुम अपना फ्रेंड समझते हो, हमको तुम अपना दोस्त समझते हो, लेकिन यहाँ पर तुमने थोड़ा सा अपना दोगलापन दिखाया। और जब मीडिएशन की बात आई तो तुम सीधा डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गए, तुमने सीधा वॉशिंगटन में कॉल लगा दी कि भैया हमें इस तरीके की चीजें हैं। तो यहाँ पर चाइनीज ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि भैया साउथ एशियन रीजन के अंदर चाइना की इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, तो जिसकी वजह से अगर इस तरीके के मैटर होंगे और तुम सीधा चाइना के पास ना जाके US के पास में जा रहे हो, तो मतलब कि जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन तुमको लेने हैं, मतलब कि तुम वो US से लोगे कह के कि भैया US जी आप क्या कहते हो क्या नहीं कहते। तो इस वजह से चाइना का थोड़ा सा दिल बैठ गया कि भैया हमसे नहीं पूछा इन्होंने, सीधा ही डोनाल्ड ट्रंप को बुला लिया, जिसके बाद में वो छाती चौड़ी करके कह रहा है कि मैंने इनका सीज फायर करवा दिया। हालांकि इंडिया ने इस बात को डिनाई कर दिया, लेकिन चाइना चाहता था कि वो करे इन चीज़ों को सॉल्व, ना कि US। दोस्तों इस वक्त में रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ट्रेंड कर रहा है X के ऊपर, और यहाँ पर बलोच के कई सारे नेताओं ने ये भी कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान से छुटकारा पा लिया है, अब उन्होंने नया देश बनाने का इरादा रख लिया है। ऑलमोस्ट ही उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को हटा दिया है बलूचिस्तान से, जहाँ पर कई सारे अटैक उन्होंने किए हैं, और उन्होंने एक नए नेशन का मतलब घोषणा भी कर दिया, अनाउंसमेंट जो है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। यहाँ पर वो UN से कह रहे हैं कि इसको अब एक ऑफिशियल देश मान लेना चाहिए, और इसी के साथ साथ अपनी पीस मेकिंग फोर्स को भी
उनको भेज देना चाहिए बलूचिस्तान के अंदर। और इसी के साथ साथ इंडिया का भी वो सपोर्ट मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि न्यू दिल्ली के अंदर बलूचिस्तान की एम्बेसी को भी आपको खोल देना चाहिए और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल बॉडी को भी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए अब बलूचिस्तान को एज ए न्यू कंट्री। तो सब महाराष्ट्र पुलिस ने एक स्टोरी ऐसी लगाई जिससे कि पूरा बॉलीवुड ही शर्मसार हो गया है, जो कि स्टोरी कुछ इस तरीके की थी। मतलब इस स्टोरी को देखने के बाद में ये नंगे ही हो गए हैं बेसिकली पूरे इंडिया के सामने। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है अब आप सेफ हो, अब आप क्रॉल करते हुए इंस्टाग्राम पे आओ, कोई रिस्क नहीं है अपने इंटरनेशनल फैन बेस को अपसेट करने का, और मैं तो कहूँगा पाकिस्तानी फैंस को अपसेट करने का, क्योंकि जब भी इस तरीके का कोई टेररिस्ट अटैक होता है ये कुछ करते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं, चुप हो जाते हैं और उसके बाद में जब सब कुछ हो जाता है तभी आते। तो इसी तरीके से पुलवामा अटैक पे भी कुछ नहीं बोले, ऑपरेशन सिंदूर पे भी कुछ नहीं बोले, और इनको काम करना होता है देशभक्ति वाली फिल्मों पे। फिल्मों का नाम रख देते हैं भारत, चक दे इंडिया, और इस तरीके से कई सारी मूवी करते हैं देशभक्ति की। लेकिन जब असली वक्त आता है देशभक्ति दिखाने का तो ये मुंह पे उंगली लगा लेते हैं कि कहीं पाकिस्तानी नाराज ना हो जाए। अब आमिर खान को ही देख लो भैया, इन्होंने कुछ नहीं बोला और तुर्की वाली फोटो इनकी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। और अब जाके जब काफ़ी ज़्यादा ये खुद वायरल हो गए, जब लोगों ने बताया तुम्हारी औकात क्या है, तब ये बोलने लग गए अपनी पोस्ट के अंदर, सल्यूट टू द हीरोज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू और आर्म्ड फोर्सेस फॉर देयर करेज, ब्रेवरी, अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द सिक्योरिटी ऑफ आवर नेशन, थैंक यू टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर फॉर हिज लीडरशिप एंड डिटर्मिनेशन। तो मतलब इस तरीके की बातें कर रहे हैं अपने, मतलब जो भी करते हैं ना, मतलब गंद फैला देते हैं उसके बाद में उसको साफ करना होता है, तो उसी तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी फिल्म आने वाली है सितारे ज़मीन पर, जो कि एक्चुअली में रीमेक है 2023 के अंदर आई हुई चैंपियन का। मतलब फ्रेम बाय फ्रेम पूरी ही कॉपी कर डाली है, जिसके अंदर ये अपना परफेक्शन दिखाएंगे कि मैं कितना ज़्यादा परफेक्शन के साथ में फिल्म में काम करता हूँ। तो मतलब कि एक फिल्म की कॉपी करी है इन्होंने फ्रेम बाय फ्रेम। अब उसके अंदर हम क्या देखें? जो फिल्म ऑलरेडी ही अवेलेबल है हिंदी में, उसको अब दोबारा से हिंदी में देखें, बस उसमें चेहरे बदल जाएंगे, भैया इतना ही होगा। तो मतलब कि इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि इंटरनेट का दौर है, ये वो दौर नहीं है सीडी डीवीडी का कि कहीं से लेके आते थे फिर जाके उसको कॉपी करके फिल्म बना देते। अब सबको पता है, अब वेब सीरीज देखते हैं लोग, पता नहीं कौन कौन सी वेब सीरीज, किस किस लैंग्वेज की वेब सीरीज हिंदी में आ जाती है, इंग्लिश में आ जाती है, उसको देखते हैं जिसका शायद तुमको लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मालूम चल जाता है कि भाई ये कौन सी फिल्म की रीमेक तुम बना रहे हो। दोस्तों, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय रोहित लावरे, जो कि मुंबई के अंदर एक कपल को पिज्जा डिलीवर करने गया था, लेकिन कपल निकला इतना बदतमीज, जो कि कहने लग गया भैया यहाँ पर आए तो मराठी बोलनी पड़ेगी, मराठी नहीं बोलोगे तो हम पेमेंट नहीं देंगे, और इस तरीके की बहस चलती रही। जिसके बाद में उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि भैया खाना बेकार हो चुका है, जिसकी वजह से हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो मतलब ये बेसिकली पेमेंट करना ही नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने दो बहाने मारे, एक लैंग्वेज का बहाना मारा और दूसरा पिज़्ज़ा खराब हो चुका है ये वाला बहाना मारा, जिसकी वजह से रोहित लावरे को बिना पेमेंट लिए ही जाना पड़ गया। वो कहता रहा कि भाई मुझे बोलनी नहीं आती है मराठी, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे पेमेंट दे दो, लेकिन इन्होंने पेमेंट नहीं दी। जिसके बाद में जो वीडियो है, क्यों मराठीत नाही येत नाही थे, बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का, पण क्यों, है यहाँ पे ऐसे। कौन बोला इसे? आम्हाला येत नाही हिंदी। नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना। आता तो पैसे बोलतो, हाँ, पैसे नहीं देने का ना पैसा। हाँ ठीक है ठीक है, बोलो बोलो और बोलो। ऑर्डर खराब आहे, धंदा चुकीचा करायचा। दिखाओ ना, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ ना मेरे को। फोन करना पड़ा ना मेरे को तुमको कि ऑर्डर ढंग से। मैंने फोन किया था आपको, मैंने स्टार्टिंग कॉल किया था, मैंने आपको एड्रेस पूछने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। त्या संजय पाटीलला कर फोन। हाँ किसको भी करो, मैं जब आता नहीं मैम जबरदस्ती मराठी बोलने का। तेरा तो अरे बोल पकड़। हाँ बोलो ना। मेरा वीडियो नहीं निकालने, क्यों? मैं तुम्हारा निकाल सकती हूँ। बट क्यों? ये जबरदस्ती है। तू मेरा वीडियो मत निकाल, मैं तुम्हारा वीडियो निकालूंगी, ये कौन सा जबरदस्ती है? हाँ लगाओ ना। वायरल हो चुकी है, जिसके अंदर महिला भी कह रही है कि भाई मेरी वीडियो मत बनाओ, आप अलाउड नहीं हो मेरी वीडियो बनाने के लिए, जबकि वो इस तरीके की हरकत कर रही थी कि मराठी बोलो वरना मैं पेमेंट नहीं दूंगी, ये वो। तो इस तरीके की हरकतें हो रही है। तो मतलब एक बात देखो, आप इस देश का बंटवारा रिलीजन के ऊपर तो हो चुका है, अब ये लैंग्वेज का भी एक नया टंटा ले आए हैं कि भैया तुम हमारे स्टेट में आए हो तो हमारी लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी। ये वही कपल है जो कि घूमने जाएंगे गोवा, केरला, मनाली, और वहाँ पर जाके अपनी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। तो भैया अगर हर स्टेट ही ऐसे करने लग गया तो हो गया देश का बंटाधार। तो मतलब इन बातों को भूल जाओ, क्योंकि जब हम दूसरे देश के अंदर जाते हैं ना, तो वो हमसे नहीं पूछते कि हमारी लैंग्वेज बोलो, भाई इंग्लिश में भी बात हो जाती है। लैंग्वेज जस्ट एक मीडियम है अपनी बात को कन्वे करवाने का, क्योंकि अगर कोई गूंगा भी है ना, वो भी इशारों में अपनी बात समझा देता है, उसको ये लैंग्वेज बैरियर की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो महाराष्ट्र में रहे, चाहे वो बेंगलोर में रहे या कर्नाटका के किसी भी हिस्से में रहे। कि ये नहीं होगा कि भाई तुझे कन्नड़ा बोलनी नहीं आती, तू निकल, भाई उसे बोलना ही नहीं आता। तो सिंपल
बेसिकली भाई लैंग्वेज बंदा वही सीखता है जिस जगह पे वो रह रहा है। अब जिस जगह पे वो रह रहा है उसको वहाँ की लैंग्वेज आती है और वो दूसरी जगह पे जाके अपनी जॉब कर रहा है, काम कर रहा है अपना पेट भरने के लिए, अपनी फैमिली चलाने के लिए, तो उसमें भी लैंग्वेज का बैरियर लाओगे तो भैया ऐसे कैसे चलेगा। देश को अगर एक रहना है तो हर एक बंदे की रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी होगी, वरना फिर यही करते रहो, पहले रिलीजन अब लैंग्वेज।